आपकी बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है मेरे ऑफिस में। अच्छा बहुत तगड़ी। अच्छा सब ये बोलते हैं कि हम बचपन से मेरा सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, पर मैं तो उतना ही हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं हीरो बन गया। सर डोले अलग ही नजर आ रहे थे, बाकी ट्रेलर अलग नजर आ रहा था। एक आंख ट्रेलर पे थी, एक आंख डोलों पे थी। हम आपकी फिल्में देख के बड़े हुए नहीं हैं। आपने शुरू में तो बोला था मैंने बचपन से देख के आया हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है। आई मीन मैंने जिनके साथ काम किया पहले, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे बॉबी देओल हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे अजय देवगन हो, सबके साथ वो इतने फैंटास्टिक एक्टर थे। एक जर्नलिस्ट थी यहाँ पे, अभी इंटरव्यू लिया, क्या देखा, मैं बोला इसकी शक्ल तो बिल्कुल बिच्छू की रानी जैसी है। तुम प्रोफाइल, एक्टिंग प्रोफाइल नहीं मंगवाया जाता, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मंगवाया जाता है, देखा जाता है वेरीफाइड है कि नहीं, फॉलोअर्स है कि नहीं। एज एन एक्टर इन टुडेज टाइम्स आपको अपना सोशल मीडिया गेम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मैंने जब बताया तो अरे सर, मतलब मेरे पास उसने 20 क्वेश्चन भेज दिया आपको। अरे वाह, ये पूछ लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी सब बंद कर दिया, सपने आने लगे राइस चावल के, बताओ अब क्या करूँ। सर 2-3 दिन पहले ही मैं आपकी एक रील देख रहा था, मेरे सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा यार आई विश मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलता, एंड हियर वी आर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है मेरे ऑफिस में। अच्छा बहुत तगड़ी। अच्छा तो बाय चांस मुझे दोनों लोग ऐसे मिल गए, वो कई बार मैनिफेस्टेशन हो जाती है कि यार मतलब आप सोचते भी नहीं हो, और फिर आया तो मैंने कहा यार बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर जो नई आपकी फिल्म आ रही है, ये मेड, बहुत ऐसा सिनेमा आपने बनाया जो देख के हम बड़े हुए हैं। तो अब इतने टाइम बाद ये क्या थॉट प्रोसेस रहा है इसके पीछे? एक तो जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूँ बात करने के लिए या इंटरव्यूज के लिए, सब ये बोलते हैं कि हम बचपन से मेरा सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, पर मैं तो उतना ही हूँ। 90s किड्स हैं सर, हम 90s किड्स हैं। Exactly. ये लिबर्टी आप मैं हमसे उतना नहीं ही ले छोटा सकते। हूँ। तो रोमियो S3 अभी हमारी फिल्म है जो हमने बनाई है, और ये एक फिल्म नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक प्रॉमिस है जो जयंतीलाल गाड़ा जी ने अनूप को किया था कि जब भी हिंदी में तेरे को लॉन्च करेंगे तो जयंती भाई के लॉन्च करेंगे। तो अनूप फाइनल था इस पिक्चर के लिए, फिर मुझे बुलाया गया और एक सब्जेक्ट फाइनल हुआ, और फिर उसके बाद आज रिलीज पे है फिल्म। तो भाई पुलिस वाले का किरदार, मतलब जब से सिनेमा शुरू हुआ होगा, पुलिस वालों के किरदार निभाते आ रहे हैं एक्टर्स, एंड कहीं ना कहीं उनसे उनको पॉपुलैरिटी भी गजब की मिलती है। चाहे दबंग कह लो, सिंघम कह लो, सूर्यवंशी कह लो, बच्चन साहब, बिल्कुल। हाँ, जंजीर जो उनकी पहली कह लो, फिल्म थी, हाँ, पुलिस वाले ही बने थे उसमें। Absolutely. तो ऐसे में जब पुलिस वाले का रोल ऑफर होता है, हाँ, तो दिमाग में क्या रहता है कि यार इतने सारे रेफरेंसेस तो पहले से ही हैं, तो मैं क्या अलग करूं? एक थॉट पहले आया, सबसे पहले पुलिस वाले का रोल गुड्डू धनवा डायरेक्टेड, श्री जयंतीलाल गाड़ा सर प्रोड्यूसर। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं हीरो बन गया। क्योंकि जब ऐसा रोल आता है एक एक्टर की, बहुत किस्मत से आता है ऐसा रोल, क्योंकि लॉन्च अगर हो रहे हैं स्पेशली, और एक पुलिस वाले के किरदार से, वो भी डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, अगर आप फिल्म देखेंगे तो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है उनका। तो आई एम सॉरी, मैं कैरेक्टर के बारे में बोलने लगा, आपको सवाल क्या था? मैं खो जाता हूँ उसमें। मेरा सवाल ये था कि पुलिस के रोल जो हैं वो एक्टर्स जमानों से निभाते आ रहे हैं। तो व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू यू, जी, वो जाहिर है आपकी एक अपनी फॉलोइंग जी, अलग लेवल की है। आपने क्या सोचा कि मैं इसे किस तरह से प्रेजेंट करूं? सर मेरी जो एक तो फिजिकलिटी है ना, फिजिक है, सबसे पहले मेरा वो एक मोटिवेशनल। सर डोले अलग ही नजर आ रहे थे, बाकी ट्रेलर अलग नजर आ रहा था। एक ध्यान, मतलब एक आंख ट्रेलर पे थी, एक आंख डोलों पे थी। तो एक जब आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसी है ना, तो ऑटोमेटिकली एक अलग कॉन्फिडेंस और ज़ील आप बहुत पहले से कैरी कर रहे होते हैं। और मन में इच्छा भी थी कि ऐसा कोई रोल करूंगा ना तो मैं बहुत, बिकॉज मैं देखता आया हूँ, जैसे आप जिनका नाम लिया, श्री अमिताभ बच्चन हो या श्री अजय देवगन जी हो, कहीं ना कहीं इन लोगों के कैरेक्टर्स को देख के मन में आता है कि ये क्या लार्जर देन लाइफ इन्होंने निभाया है। अगर मैं होता तो मैं कैसा निभाता। एक एक्टर का, हर एक्टर का एक थॉट है कि अगर मैं करता तो इसे कैसा करता है। तो ये सवाल मेरे भी जहन में आया जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई। तो सिंपल सी बात है, इतने लोगों ने परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा। तो इसको पूरा ब्रेक करके कैसे एक नया अपनापन लाके इसको बनाया जाए, मेरा वर्जन ऑफ पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, ये जो बात है, इस चीज़ को लेकर सबसे पहले गुड्डू सर के पास मैं गया। क्योंकि देखो, स्क्रिप्ट, कंटेंट इज़ द किंग, डायलॉग्स कैसे बोल रहा है डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, इसमें मुझे एक और प्लस पॉइंट मिल गया कि
सिर्फ डीसीपी नहीं बना हूं मैं, एक अज्जू का कैरेक्टर भी है जो कि एक ड्रग पेडलर है, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्रिमिनल है, तो वो भी निभाने का मौका मिल रहा है। तो एक कैरेक्टर का आर्क मिल रहा है मुझे कि एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें मुझे करने का मौका मिल रहा है। और फिर जब मैं एक्सपोज करके फाइनली डीसीपी बन के आता हूँ तो वो एक फैक्टर है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा एक कंपैरिजन होने का डर तो था, लेकिन मुझे लगा कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि जब गुड्डू सर हैं और इनके इनपुट्स थे मेरे पास और स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी, तो आई हैड अ लिवरेज। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं उखाड़ लूँगा कुछ और वो हुआ है। सर आपने अब बचपन वाली बात तो देखो 92 से, अब ये तो आप भी मैं भी देख रहे 90s हो, kids बचपन हूँ, तो नहीं, नहीं, 90s किड्स हैं। हाँ, हम लोग मतलब 90s मैंने नहीं kids बचपन से नहीं बोला, मतलब हम आपकी फिल्में देख के बड़े हुए नहीं, हैं। आपने शुरू में तो बोला था मैंने बचपन से देखते आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है। तो आपने रॉ हीरोज को पेश किया, मतलब है ना कि बिना इफेक्ट्स वाला हीरो, ठीक है, एक अगर उसके घूसे से वो 10 लोगों को मार रहा है तो वो बिलीवेबल लगा कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, सनी देओल है तो वो गाड़ी को रोक सकता है ना। तो इनको आपने क्या सोच के कास्ट किया कि भाई फिजिकलिटी देखी, क्योंकि इनकी इमेज जो आपने पिछला अपना किरदार निभाया छत्रपति संभाजी महाराज वाला, उसके बाद तो पूजा जाता है इनको। फिर आपने ड्रग पेडलर टाइप भी डोल दिया। मैंने डायलॉग सुने, मैंने कहा अरे ये एकदम झटका। तो ये आपने क्या सोचा कि ये किस तरह से फिट अगेन होंगे? मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अनूप को इस फिल्म में लाने का श्रेय जयंतीलाल गाड़ा जी को जाता है। अनूप ऑलरेडी फाइनल था, बट अनूप की बॉडी लैंग्वेज, अनूप की एक्टिंग, दोनों कैरेक्टर्स को जिस तरह से निभाया, बहुत अच्छा निभाया। आई मीन मैंने जिनके साथ काम किया पहले, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे बॉबी देओल हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे अजय देवगन हो, सबके साथ वो इतने फैंटास्टिक एक्टर थे। मतलब आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली आपको देखना पड़ता है कि डोज ज़्यादा हो रहा है कि कम करना है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं है, ठीक कर लो। सेम चीज़ मुझे इसके साथ हुआ, अनूप के साथ हुआ, पलक के साथ हुआ। खाली उतना सा बताना पड़ा मुझे, और इन्होंने खुद कैरेक्टर को समझ के इतना अच्छा प्ले किया कि बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर लेकिन इतनी हॉट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपने किस चैनल में देखी है सर? ये मैं जानना चाहूँगा। फिल्मी दुनिया की मैंने देखा, मैंने नहीं कहा, अरे, अभी ये कहा के गई। अच्छा, अरे हाँ, सर वो फिल्म जर्नलिस्ट होगी ना? एक जर्नलिस्ट थी यहाँ पे, फिल्म वाली अभी थी, इंटरव्यू हाँ, लिया। अभी वो मैं उसको देखा, मैं बोला इसकी शक्ल तो बिल्कुल बिच्छू की रानी जैसी है। सेम नोज रिंग पहना हुआ था, टैटू था यहाँ पे। मैंने उसको बोला, बड़ा अच्छी लग रही थी वो। तो जर्नलिस्ट हैं ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव सर, फिल्म वाले तो हैं। मैंने एकदम देखा वो, मैंने कहा यार अरे भाई साहब, मैं सर से पूछूंगा कि ये वाली देखी कहाँ थी। होते हैं न्यूज़ चैनल्स में, आपको हर तरह का क्रिएचर मिलेगा। न्यूज़ चैनल में नहीं, लाइफ में, हर जगह, हर फील्ड में मिलते हैं लोग। एक सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि अगेन जैसा मैंने कहा कि आपने हीरोज को ना एक रॉ फॉर्म में पेश किया। जब हम उन्हें देखते थे हम बिलीव करते थे कि ये हीरो है। आई थिंक जिन सबके आपने नाम लिए ये उसी दौर में ऊपर उठे, बड़े बने। आज तो खैर VFX का जमाना आ गया, मतलब आज मुझे लगता है कहानी को छोड़ के हर चीज पे काम होता है। मतलब कहानी हम पीछे छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फिल्म नहीं बनाते हैं कि यहाँ OTT से इतना आएगा, म्यूजिक से इतना आएगा और ये वो सब ठीक है। कहानी जाके देखते हैं तो कहानी नहीं मिलती हमें। तो यहाँ पे भी आपने वही अप्रोच रखी है या इतने सालों में आपकी अप्रोच भी चेंज? नहीं, अप्रोच मेरी वही थी, बिल्कुल सेम। और मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग वही है जो पहले थी, खाली टेक्नीशियंस और अच्छे हो गए हैं, इक्विपमेंट हमारे पास और अच्छा आ गया है अभी। तो मुझे तो ज़्यादा फर्क लगा नहीं फिल्म बनाने में। आपका जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, जैसा मैंने कहा आपने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार प्ले किया था, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि यार यहाँ तो आप ऐसा प्ले कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर रहा जिसने कहीं ना कहीं आपको एक पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे। बिल्कुल। तो क्या नहीं, मुझे प्यार मिला उल्टा लोगों ने बोला कि अरे हम राजे की तरह आपको देखते हैं, अब आप DCP बन गए, संग्राम सिंह शेखर। उनको पता चल गया ना ड्रग पेडलर मतलब वो अंडर कवर दिख जाता है उस ट्रेलर में। सो मुझे उल्टा और ज़्यादा उनका ब्लेसिंग्स और प्यार मिली कि यार कई मुझे लिखने लगे कि महाराज इज़ ट्रूली वेरी लकी फॉर यू, देखो आप महाराज बने तो आप सीधा आप हीरो बने। मैंने कहा बिल्कुल उनका आशीर्वाद है। सो आई गॉट वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्रेलर। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो मैंने किया उसका वो एक स्टेप ऊपर है ये वापस से आगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स दिए लोगों ने। तो सर एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि इतना गैप क्यों?
पता नहीं, डेस्टिनी, शायद कुछ ऐसा ही था। हर फिल्म की एक कुंडली होती है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कब बनेगी, कब रिलीज़ होगी, स्क्रिप्ट की, फिल्म की नहीं, स्क्रिप्ट की कुंडली होती है। और शायद ये फिल्म यहाँ पे मेरे को मिलनी थी और मिली, मैंने करी और अब रिलीज़ पे है। एक एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, आपने बड़ी सारी कहानियां बनाई हैं, प्रोड्यूस भी की हैं, डायरेक्ट भी की हैं। आपको आज की फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? नहीं, कोई कमी नहीं है, कहानियों की कमी है, कहानियों की कमी है। हम उन कैरेक्टर्स को भूल गए जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हुआ करते थे, जो हम अपनी गरीबी को भूल गए, हम अमीरी में चले गए, हम उन इमोशंस को भूल गए जो रुलाते थे हमको थिएटर के अंदर, हंसाते थे। वो चीज़ की कमी हो गई है हमारे सिनेमा के अंदर, जो साउथ के अंदर अभी भी है। वो लोग अभी भी ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में बना रहे हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उनकी फिल्में पुष्पा 2 भी चलती है हमारे यहाँ, देसी कैरेक्टर, और RR भी सुपर हिट हुई पिक्चर, उसके अंदर भी बिल्कुल देसी कैरेक्टर थे, माँ के इमोशंस थे और बाप के इमोशंस थे, फैमिली ड्रामा था। तो वो आई थिंक उसको वापस लाना पड़ेगा हमको। आपको लगता है कॉर्पोरेट ज़्यादा हैवी हो गया? जो लोग मार्केटिंग के लोग होते हैं, मतलब वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये Yes, yes. कैरेक्टर ऐसा बनेगा, वो इसीलिए हम हो गए हैं। यस, 100% आई एग्री। अनु भाई, व्हाट यू फील? आपने भी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां की हैं, साउथ में भी की हैं, यहाँ भी की हैं। तो जब फिल्म अच्छी होती है वो चलती है, चाहे अब तो खैर ये प्रूव हो गया कि आप किसी बड़े एक्टर को लेके अगर आप घटिया पिक्चर बनाओगे ऑडियंस नहीं देखेगी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि स्टारडम कांट गिव यू हिट्स, मतलब ऑडियंस आउटराइट रिजेक्ट कर देती है कि फिल्म अगर अच्छी नहीं है हम नहीं देखेंगे। व्हाट यू फील कि क्या कमी कहानियों की है और भी कोई कमी नहीं, है? जैसा कि सर ने कहा, कहानियों की है और ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में, जैसे मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि हम आपके हैं कौन और ऐसी टाइप की फिल्में आप कितनी कम हो गई हैं बने हुए। जब अगर ऐसी फिल्में आएँ तो आज भी लोग टाइम निकाल के जाएँ देखने के लिए। वैसी नहीं हो गई बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है आज की तारीख में, और वी आर ट्राइंग टू फिट इनटू अ वेस्टर्नाइज्ड कल्चर इन इंडिया, विच इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि फिर जब थोड़ा भी वेस्टर्नाइज हो जाता है हमारा कंटेंट, तो लोग बोलते हैं ये क्या भारतीय संस्कृति है, क्या ऐसा होता है क्या हमारे यहाँ देश में, ये अक्ल नहीं है इन लोगों को, ऐसा वैसा शुरू हो जाता है। और अगर एकदम अपने देश के हिसाब से हित में रहते हुए अगर कुछ ज़रा भी देशभक्ति का कुछ अगर ज़्यादा हुआ तो 90s का क्या बना दिया, ऐसा होता है शुरू। तो हर जगह से ओपिनियन रखने वाले होते हैं लोग। हमारी इंडस्ट्री में जो है मिसिंग, ऑफ कोर्स जैसे सर ने कहा, कहानियाँ मिसिंग है। एट द सेम टाइम फिल्मों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए थिएटर्स में चलने के लिए। अब क्या हो गया ना, पहले के ज़माने में इवन सर के टाइम पे एक एक फिल्म लगती थी तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते का रन होता था ना सर। अरे 25-25 हफ्ते का गोल्डन सिल्वर जुबली मनाई गोल्डन जाती जुबली थी। यार, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाया जाता था। आज के तारीख में 20 डेज 30 डेज चल गई, एक मंथ चल गया तो बहुत बड़ी बात है। 3 दिन में तो सक्सेस पार्टी हो जाती है। हाँ, तो आपका एक दिन में फेट पता चल जाता है पिक्चर का। मेरी छत्रपति संभाजी महाराज 92 डेज चली थिएटर में, तो 92 डेज चली तो उसका भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाद में मैं एक लहरें पे मैं एक वीडियो देखता हूँ कि गोल्डन जुबली बना रहे हैं ये, मैंने कहा उस हिसाब से, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया गोल्डन जुबली मतलब कितने वीक्स हो गए उसमें। बट अभी का जो बिजनेस का ट्रेंड है वो चेंज हो गया। पूरी तरह पहले एक हफ्ते में 28 शो चलते थे, अब एक दिन में 28 शो चलते हैं। करेक्ट। और बहुत फर्क आ गया। और फिल्में भी बहुत आ गई ना सर, तो वो प्लेसिंग करने के लिए भी हफ्ते बाद में नेक्स्ट फिल्म रेडी होती है रिलीज के लिए। तो आपके पास विंडो ऑफ योर फिल्म, एक हफ्ते में वर्ड ऑफ माउथ होना, पब्लिसिटी होना और लोग आना, टाइम लगता है उसको बिल्डअप होने के लिए। तो इट्स बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आप तो खैर दिल्ली से हैं, तो बत्रा सिनेमा होता था अम्बा, तो वहाँ हमें पता नहीं होता था कि हम जाएंगे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब यही सिचुएशन होती थी और बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते थे। ब्लैक में होती थी कि जैसे यार कोई मैनेजर को जानते हैं या कुछ है कि यार करवा दे 2 टिकट, वो फिर वो भी, मतलब फिल्म की टिकट मतलब वो जैसे आजकल बीजेपी कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ने के लिए होती है, वो ऐसी वैल्यू मैंने खुद देखा है कि भाई मुझे याद है चलते चलते लगी थी तो हमने बहुत अप्रोच लगाई कि यार, और हम आपके यहाँ तो पता नहीं कितने महीने बाद देख पाए थे हम, कि मतलब चांस ही नहीं था कि उस वक्त यही सोच होती थी कि यार मिलेगा ही नहीं, मतलब आप ट्राई ही मत करो, या फिर किसी ना किसी से। तो वो एक जो अर्जेंसी होती थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब तो लोग पूछते हैं किस पे आ रही है। एक और ऑप्शन आ गया उनके पास ना अभी कि अरे नहीं है, चल ठीक है, 2 हफ्ते बाद तो टीवी पे आ जानी है या उस पे आ जानी है, ऐप पे आ जानी है।
तो आपको जब वो ऑप्शन मिल गया है तो आप क्यों फिर जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरा बोलना मतलब है कि कंटेंट एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि है भी फिल्म का, और स्पेशली अगर फ्रेश एक्टर्स हैं जो सिंसियर हैं अपने काम को, उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। तो एक बार उनका एक शो जाके देखना ज़रूर चाहिए। नहीं हुआ तो यू ऑलवेज हैव द राइट टू से कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं किया इसने, वगैरह वगैरह। एक सर, क्योंकि आपकी फिल्म में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, पूरी तरह से फैमिली फिल्म है, लोग बच्चों को बिना सोचे समझे, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हमसे लोग ये पूछते हैं भाई बेटी को ले जाऊं, ये पहले पूछते हैं भाई तूने देख ली, बेटी को ले जाऊं, बच्चों को ले जाऊं, या फिर कुछ ऐसा है नहीं लेके जाऊं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं अपने इंटरव्यू में कि भाई बच्चे जा सकते हैं देखने? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जब पिक्चर हम लोगों ने प्लान की थी, शुरू होने वाली थी, तब मैंने जयंती भाई एंड दीपक शर्मा जी दोनों को पूछा था कि ये फिल्म OTT के लिए कि थिएटर में रिलीज़ करनी है, क्योंकि OTT की लैंग्वेज अलग है। मतलब यही फिल्म मैं दूसरी लैंग्वेज के साथ परोस सकता हूँ, अगर थिएटर की है तो फिर हमको थिएटर के हिसाब से, तो थिएटर में जाके पूरी फैमिली देख सकती है। आप अपनी बेटियों के साथ जाओ, अपनी वाइफ्स के साथ जाओ, अपनी बहनों के साथ जाओ, आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाके देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम मुझे सर आपसे भी ये जानना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, मैं भी आई नॉट नेम में एक सीरीज़ देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हम ना हर चीज़ में ज़बरदस्ती LGBT भी घुसाने लगे हैं। जब एक ट्रैक है, मैं समझता हूँ अगर किसी फिल्म की वैसी कोई नीड है, बट वहाँ पे जहाँ पे भी कोई नीड नहीं है ना, सिर्फ एक ट्रैक डाल दिया जाता है। तो हाउ यू सी दिस प्रैक्टिस? ऐसा कुछ कंपलसरी तो नहीं है। वही मैंने यही बोला, कंपलसरी नहीं है। तो मैंने वो देखा, मुझे लगा यार इसकी क्या जरूरत थी, कहानी तो बार थी लगता नहीं, है अननेसेसरी है, कहानी तो थी नहीं। बिल्कुल। मतलब ठीक है, हम सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, हम कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज में, अगर एक कैरेक्टर उस स्टोरी में है वैसा तो डिफरेंट है कि चलो वैसा कोई कैरेक्टर है, आपने वैसा कास्ट किया है, जस्टिफाइड है। नहीं है फिर भी कास्ट किया, तो कभी कभार वो क्वेश्चन आता है कि अननेसेसरी है। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। अभी क्या सिनेमा जैसे बोलते कि बदल गया, हिंदुस्तान बदल गया, कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसको लेंगे तो इतने फॉलोअर्स हैं, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करने लग गई। मतलब डायरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत अच्छी फिल्म बना के दूंगा, बोलते हैं नहीं सर, आप हमको मालूम है आप अच्छी फिल्म बनाओगे, बट हमको डायरेक्टर को बोला जाता है कि आप इसको ले लो, लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि वो बंदा शायद ठीक नहीं है कहानी के लिए, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ें ठीक नहीं है मुझे लगता है सिनेमा के लिए। क्योंकि हो सकता है वो बंदा इंस्टाग्राम की रील अच्छी बनाता होगा, तो जरूरी पर नहीं वो कि वो बॉक्स ऑफिस एक्टिंग पे भी कर नंबर्स पाए। नहीं लाते ना। वो नंबर कोई सर, मेरे को अभी तक एक भी ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, या एक भी ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसकी पिक्चर ने मतलब ऐसा तहलका मचा दिया हो कि भाई साहब मतलब ये तो चल गया। तो ये सिर्फ शायद मुझे लगता है प्रमोशन के लिए किया जाता है, या प्रमोशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि इसको ले लेंगे तो प्रमोट अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो कई बार मुंह पे गिर जाते हैं ना, प्रॉब्लम वो हो जाती है, कई बार वो बैकफायर हो जाता है, क्योंकि फिर लोग उसको भी ट्रोल करते हैं कि अरे यार ये कहाँ से ऐसा बोलने लगते हैं। वी अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनके मैं भी एक फ़ैन रहा हूँ कि यार उनका कंटेंट देखने अच्छा लगता है, बट डिपेंड्स, आपको वहाँ पर ही देखना अच्छा लगता है, वहां पर ही देखना अच्छा Correct. लगता है। तो ये मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। एक मैंने फैमिली ऑडियंस, एक मैंने हाल में एक वेब सीरीज देखी, बड़ा नाम करेंगे, राजश्री ने बनाई। जैसी राजश्री की फिल्में होती हैं, हम आपके हैं कौन, या उसी तरह की वेब सीरीज, एकदम साफ सुथरी, और करीब 8-9 घंटे की वेब सीरीज, और मैंने एक बार में देखी, एकदम क्लीन। और उसमें मैंने उनकी कास्टिंग देखी सर, जो मेन हीरो था उसके 12,000 फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। मैंने पहले देखा ये रियल अकाउंट है भी या नहीं है, रियल था। तो अगर आप अच्छे एक्टर्स ले भी रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि भाई उनकी फॉलोइंग नहीं भी है तो भी दे आर डूइंग गुड। नहीं, अभी कई जगहों पर ऐसा होता है कि प्रोफाइल मंगवाओ उसकी, तो प्रोफाइल, एक्टिंग प्रोफाइल नहीं मंगवाया जाता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मंगवाया जाता है, देखा जाता है वेरीफाइड है कि नहीं, फॉलोअर्स है कि नहीं, और कितने फॉलोअर्स हैं, उसके बेसिस पे जज किया जाता है, उसके बेसिस पे उसे बुलाया जाता है, ऑडिशन दिया जाता है। लेकिन ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। जब मैंने शुरू किया था तो इंस्टाग्राम था भी नहीं, हमें तो सिर्फ वो मेल पे 4 पिक्चर्स भेजने पड़ते थे, या तो सीडी पर एक भेजना पड़ता था। सो आई मीन इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी अगर उससे काम मिलता है तो। लेकिन मुझे लगता है एज एन एक्टर इन टुडेज टाइम्स आपको अपना सोशल मीडिया गेम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं आपकी लाइफ में। तो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, आई हैव कम फ्रॉम स्क्रैच,
तो मुझे भी वो ग्रो करना पड़ा विद टाइम। वो तो लकीली ऐसा हो गया कि मेरी फिल्में जो जितनी भी साउथ की ऑडियंस है वो कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से वो फॉलोअर्स डिसेंट फॉलोअर्स है मेरे, ऐसे कोई बहुत आउट ऑफ द ग्रेड ये नहीं है, लेकिन जो भी है सिर्फ फिल्मोग्राफी से कमाए हुए फैंस हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे ऑफिस में इनके बड़े फैंस हैं कि मतलब मैंने जब बताया तो अरे सर, मतलब मेरे पास उसने 20 क्वेश्चन भेज दिए आपके लिए। अरे वाह, ये पूछ लीजिए। चलो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था जी। फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं आप? क्या करते हैं आप फिटनेस के लिए? कुछ नहीं, अगर शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पे 1-1 घंटा मेरा होता है अपने आप के ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और अगर शूटिंग हो रही होती है 12 घंटे, जैसे रोमियो स्त्री के 12 घंटे अगर एक्शन हो रही है, तो फिर भी होटल आकर चेंज करके आई हैड टू गो टू द जिम तो अपने आप को फिट रखने के लिए। बिकॉज ये एक, देखिए ये बड़ा सुपरफिशियल जो है ना, इसमें एक होती है फिटनेस, जो बेसिक फिटनेस होती है वो आप भी जा सकते हो, सर भी जा सकते हैं जो एक नॉर्मल वॉक पे जा रहे हैं। फिर एक होती है एस्थेटिक्स को रखने के लिए फिटनेस, जहाँ पर कमर छोटी चाहिए, आर्म्स ये प्रोपोर्शन में चाहिए, ताकि आप वो फिजिकली वो एक स्टैच्योर दिखे आपके शरीर के लिए। तो वो फिटनेस बहुत डिफरेंट है, उसके लिए अलग किस्म की डाइट है जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, मन कर रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, वेट करना पड़ रहा है प्रोजेक्ट के लिए, कई बार फिल्म रिलीज़ का वेट करना पड़ रहा होता है। क्या करें, कहाँ जाएँ? जिम जाओ, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सारा जो है वो वहाँ पर निकालो ताकि बॉडी ट्रांसफॉर्म हो। तो अपने आप को वैसा सेल्फ ट्रेंड किया हुआ है मैंने। तो फिटनेस, उसमें 2 चीज़ें हो रही है, मेरी पूरी नेगेटिविटी वहाँ जा रही है वेट उठाने में, और वो ट्रांसफॉर्म कर रही है मेरी फिजिक को। सो ऐसे ही ध्यान रख पाता हूँ मैं फिटनेस को, और कुछ नहीं। और बाकी मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग चीज़ है जो मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फिजिक एंड परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ें को एक कॉम्बिनेशन देखते हैं ऑडियंस को कैसा लगता है। तो एक दिन में 30वीं संडे खा लेते हैं आप? हाँ खा लेता हूँ यार, अभी भी चल ही रहा है, वर्ल्ड एग वाइट्स और वगैरह खा लेता हूँ, मन नहीं करता पर खा लेता हूँ अभी। बहुत देखो टेस्ट क्या है ना तुम्हारे टंग पे, आप टंग अगर तुम सरपास कर लो तो क्या पता चल रहा है नीचे पेस्ट्री जा रही है या पत्थर जा रहा है। नहीं यार, हम तो पंजाबी लोग हैं, हमें तो टेस्ट चाहिए बस क्यों सर? वही तो सारा गेम है। मैं भी टेस्ट का भूखा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर एक विजन है, अभी जैसे मुझे पोस्टर शूट करना था, अचानक से बॉम्ब फूटा मेरे ऊपर कि सर आपको पोस्टर शूट करना है और बेयर बॉडी है। अब हो गया 20-25 दिन मैंने सब दाल चावल रोटी सब्जी सब बंद कर दिया, सपने आने लगे राइस चावल के, बताओ अब क्या करूँ। तो राइस के सपने आने लगे, बताओ होता है क्या कभी ऐसा किसी के साथ? तो ठीक है, ये सब सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं हमको, लेकिन आपके पास वो गोल होना चाहिए फिटनेस के लिए। हम पंजाबी लोग रात में 8 बजे तक तो डाइट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है। सर सही कह रहा हूँ। उसके बाद लगता है यार, मतलब चल कल से ठीक है, ओके आज तो राजमा चावल बने, खा ही लेते हैं। सर ये S3 क्यों है, इसके पीछे ये भी बताइए आप। संग्राम सिंह शेखावत। ओ ओके, ये मैं वही कहा, मैंने कहा यार ये वेब सीरीज तो है नहीं, इसका सीजन 3 होगा, इसलिए मैं पूछूंगा जाके। S3 stands for संग्राम सिंह शेखावत and Romeo is the undercover operation। तो और थोड़ा बहुत अगर कहानी के बारे में आप जितना रिवील कर सकें, ताकि ऑपरेशन क्यूरियोसिटी है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, और कमाल का स्क्रीन प्ले है, उसको किस तरह से कहा गया है स्क्रीन के ऊपर, शैलेश वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है। आप थिएटर में जाके देखेंगे तो मज़ा आएगा। बिल्कुल मैं देखूंगा, और आपकी फिल्म है मैं जरूर देखूंगा, या बिकॉज 90s से हम इनकी फिल्में देख रहे हैं, बचपन से नहीं देख रहे हैं। दौर और फिर मैं ये बोलूंगा कि मैंने 90s से लेके 2025 तक गुड्डू सर की फिल्में देखी हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू अनूप, प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी चले। बिल्कुल सर ने बनाई है तो आई होप कि जो अच्छी एक होगी। रॉ फील होता है, Absolutely। जो मिसिंग है, वो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, जो कि मतलब हम भूल चुके हैं। और मैं वही बोल रहा था कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने आए, एंजॉय करिए, 2 घंटे सब भूल जाइए। बिकॉज आजकल हम कंटेंट स्क्रूटिनी में इतना जाते हैं कि ये ऐसा जैसे कि कोई मतलब हमने कोई किताब में लिखा है और तुमने कुछ उल्टा किया है। तो सिनेमा इज सपोज टू बी, इट्स एन एंटरटेनमेंट एंड इट्स अ मासी एंटरटेनमेंट फिल्म। हम चाहते हैं कि दर्शक आए, देखें, भूल जाए अपने सारे दुख वगैरह थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे कहानी को एंजॉय करें, एक्शन एंजॉय करें, कुछ गूज़बम्प्स को एंजॉय करें, और फिर उस स्टोरी को, उस कैरेक्टर को अपने साथ लेकर जाएं। दैट्स ऑल। और बहुत सारे मेकर तो बोलते हैं, पहले ही बोल देते हैं, दिमाग घर पे रख के आओ। हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, दिमाग लेके आना दिमाग भाई, लेके आना, दिमाग लेके भी आओ, और प्यार से देखो। दिमाग भी लेके आना है, गर्लफ्रेंड भी लेके आनी है, और बीवी हो तो वो भी ले आना, लेकिन डिफरेंट शोज में। बहनों को भी, माओ को भी लेके आओ, सबको लेके। नहीं, अलग अलग शोज में लाना, अलग अलग शोज में लाना, एक साथ मत लाना, वरना ऐसी बढ़ेगी ना। थैंक यू सो मच Thank you so much। एंड Thank you, मजा आया आपसे बात thank you, करके, thank you। एंड होप जैसा कि Oh, आप yes। उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल। Thank you so much। थैंक यू।